अरे भाई साहब, ये मुसलमान हिंदुओं के कभी सगे नहीं हो सकते। अरे देखिए ना, मुसलमान जो है वो खुश है कि कश्मीर में 27 हिंदू को मार दिया। अरे आप लोग जानते नहीं है, मुसलमानों को सिखाया जाता है काफिरों को मार। आतंकी कौम है मुसलमान भाई, कहीं भी देख लो यार। अच्छा आप बताइए, सारे आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलते हैं? अरे वो शौर्य पिक्चर देखी थी आपने, ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह, वो जो कह रहे थे बच्चे नहीं हैं, वास्तव में वही रियलिटी। कश्मीर में जब हिंदुस्तानियों की जगह हिंदुओं को मारा गया, तब देश के बड़े हिस्से में इस तरह की चर्चाएं आम हो गई। इस देश के सभी मुसलमानों को बहुतेरे लोगों ने सिर्फ एक चश्मे से देखने की कोशिश शुरू कर दी। वो जो कह रहे थे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनको कहने वालों की फौज मिल गई जिन्होंने कहा कि हो सकता है, लेकिन यह भी सच है कि जब मारा गया तो धर्म पूछ के मारा गया, और यह बड़ा सच है। लेकिन हमें लगा कि इस बड़े सच के बीच में एक छोटा सा सच जो छिप गया है, उस पर भी नजर डालते हैं। वो सच जो इन तस्वीरों का है, वो तस्वीरें जो चीख चीख कर कह रही हैं कि सर जनाजा तो कश्मीर में भी उठा है, आंसुओं का सैलाब तो कश्मीर में भी बह रहा है। एक मां ने अपना बेटा, एक बहन ने अपना भाई हमेशा के लिए कश्मीर में भी खोया है सर, और वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान था। वो मुसलमान जिसके पास ऑप्शन था, जो कि हिंदुओं के पास नहीं था। हिंदुओं को सिर्फ उनका धर्म देखकर मार, लेकिन इस मुसलमान के पास पूरा ऑप्शन था, क्योंकि कट्टरपंथी से अपना दुश्मन नहीं मानते थे। फिर भी इस मुसलमान ने मौत चुनी, और यह मौत उनके लिए चुनी गई जिनसे कुछ ही घंटों पहले हुई। यह मुसलमान चाहता तो बच जाता। यह जनाजा जो आपको दिख रहा है, इस जनाजे में इस मुसलमान को नहीं होना चाहिए था, अगर इस मुसलमान ने अपने बारे में सोच लिया। लेकिन इस मुसलमान ने नहीं देखा कि सामने कौन, किसका धर्म। उसने अपनी जान से ज्यादा कश्मीरियत को जिंदा रखने की ठानी। मौत सामने थी, लेकिन जिंदगी दूसरों की बचाने की उसने जंग लड़ी। आतंकवादियों से भिड़ गया, कहा कि हमारे मेहमान हैं, और फिर आतंकवादियों ने गोली मारी। कश्मीर के पहलगाम में 28 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक मुसलमान, और उस मुसलमान की कहानी को भी बयां किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस देश में मुसलमानों पर सवाल उठा रहे हैं, तो आपको उस मुसलमान को शुक्रिया भी अदा कहना पड़ेगा जिसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी ताकि कुछ लोग जिंदा रह सकें। और आज की कहानी में दो ऐसे मुसलमान जो रिश्तेदार हैं, एक जिसने जान गंवा दी और एक जिसने 11 लोगों की जान बचाई। और अगर आप उस मुसलमान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकते तो आप भी इंसान नहीं हैं। हाँ, अगर आप हिंदुओं की भी हिमाकत कर रहे हैं तो ये वो मुसलमान है जनाजे में जो हिंदुओं को बचाने के लिए कुर्बान है। ये वो मुसलमान है जिसने इंसानियत को नहीं मरने दिया। जब हिंदुओं को कट्टरपंथी मुसलमान मार रहे थे इस आधार पर कि वो हिंदू हैं, तब उस बड़े सच के बीच में एक ये भी मुसलमान था जो दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा था कि साहब, इस्लाम सिर्फ खून खराबा नहीं सिखाता, और सब इस्लाम में नहीं है जो खाली खून बहाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो जिंदगी बचाने के लिए कुर्बान हो जाते हैं, और उनमें से ये है जिसका जनाजा आप यहां, क्योंकि इसने अपनी जान एक हिंदू की जान बचाने के लिए गंवाई है। और ये इसका अपना इस्लाम है, जो उस इस्लाम से अलग है जिसे वो कट्टरपंथी मुसलमान जो कश्मीर में आए थे और पैंट उतार कर कलमा पढ़वा कर चेक करके गोली मार दी थी। कश्मीर में जो कुछ हुआ है उसने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को हिला कर रख दिया है। इस देश में वैसे भी हिंदू मुसलमान कम नहीं था, और इस घटना के बाद वो जो मुसलमानों के लिए हिंदू आवाज उठाते थे उनको कटघरे में खड़ा किया जा रहा, कहा जा रहा है कि सबसे बड़े दुश्मन तो तुम ही हो। तुम ही दिन भर कहते थे कि देखो ये नहीं है, और अब देखो इनकी कौम ऐसी है। लेकिन इस आरोप के बीच में यह तस्वीर बार बार सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई में आप जिस तरफ मुड़ना चाह रहे हैं वो सही है, या इंसानियत की लौ अभी भी जली हुई है उस जनाजे पर जहां पर एक मुसलमान लेटा हुआ है, इसलिए क्योंकि वो आप हिंदुओं को बचाना चाहता था और ये बताना चाहता था कि साहब सब मुसलमान ही जैसे। जब कश्मीर का कड़वा सच हम बयां करते हैं तब हम ये बताते